हाय एवरीवन, दिस इज युगांश एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, जो हमें बचपन से बताया जाता है कि कैसे करना है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आके हम लोग शायद ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हैं। दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी होने के कारण हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। एंड हमेशा इन सब चीज़ों के एक एवरेज इंडियन घर में हमेशा ये टॉपिक चर्चा में रहता है। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू सेव मनी, पैसा कैसे बचाएं। सुनने में शायद आसान लगे, बट ट्रस्ट मी, पैसा बचाना इतना भी आसान नहीं है। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, आज दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यार, इस वीडियो के लिए हमने टारगेट रखा है, अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आई बी टेलिंग यू 5 स्टॉक्स, एक 5 ऐसे स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो पैसा डबल करते आए हैं और आगे भी करेंगे। सो आई एम गोइंग टू मेक योर इन्वेस्टमेंट मोर सिंपलर फॉर यू, राइट? एंड सो गो स्मैश दैट लाइक बटन, एंड उसके नीचे एक छोटा सा लाल सा प्यारा सा क्यूट सा बटन है, उसको भी जाके दबा दो। मेक माई लाइफ ईजियर फॉर मी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस टिप। मैं एक ऐसे टेक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप पैसा बचा सकते हो। पैसा बचा नहीं सकते बट बढ़ा भी सकते हो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अगर कोई एटीसी वगैरह के बारे में सोच रहा है तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा। ये एक अलग ही टैक्स है जो शायद आपने कभी अभी ना सुना हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो क्रेडिट्स। उधारी जिंदगी में पाप है, ये चीज़ का टैटू बनवा लो। इस चीज़ को ऐसे सामने दीवार पे लिख लो। अगर चीज़ नहीं समझ आती है तो उधारी हमें नहीं रखनी। उधार क्या है? उधार है दलदल, एक ऐसा दलदल जिसमें आप डूबते जाओगे, डूबते 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 एक दिन दम घुट के मर जाओगे। एज सिंपल एज दैट। सो उधार हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। वी डोंट वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट्स इन आवर लाइफ। उधार तब तक नहीं लेना जब तक अल्टीमेटली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। एंड मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उधार लेना आज की डेट में इतना सिंपल हो गया है। देर आर सो मेनी वेज। एक ऐप एक ऐप डाउनलोड करने की देरी है आपको अपने फ़ोन में, उस पर 2-4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की देरी है और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इतना जब आसान हो गया उधार लेना, उधार देने के लिए जब लोग बैठे हैं आपको, तो आदमी को लगता है, जब सामने वाला आदमी जब देखता है इस टाइप के ऑफर्स, इस टाइप की सर्विसेज देखता है, तो उसको ही लगता है कि ले लेते हैं, चुका देंगे, इंटरेस्ट ही तो देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बट चलो, कम से कम 2 लाख 3 लाख 5 लाख जितने का भी लोन लेना उतने पैसे तो मिल रहे हैं। बट अल्टीमेटली यार, लोन इज अ ट्रैप। एंड एक मैं आपको एक लोन से मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है। मैंने टॉक अबाउट नॉट एग्जैक्टली लोन बट क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आती है, दैट इज क्रेडिट कार्ड्स। सो क्रेडिट कार्ड्स की हम ये बात नहीं करेंगे कि क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं उसकी, बट मैं खुद क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ यार। आई एम नॉट अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, बट हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह ही यूज़ करता हूँ। तो अगर मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा है कहीं, तो मैं सेम टाइम पे, उस ही टाइम पे अपने अकाउंट से क्रेडिट कार्ड में पैसा डाल देता हूँ। मैं महीने के एंड तक वेट नहीं करता कि मेरी स्टेटमेंट आएगी, जनरेट होगी, उस हिसाब से मैं पैसा डालूंगा। ना 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 ना, मैं अपना क्लियर करके चलता हूँ। सो इस टाइप का डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। एंड क्रेडिट कार्ड हमेशा मैं लिमिट में यूज़ करता हूँ, और मोस्टली मैं ऑफर्स के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे अभी एक फ़ोन लिया था, क्रेडिट कार्ड पे 2,000 रुपये का ऑफ था तो स्वाइप कर लिया और कुछ नहीं, बाकी तो वो मेरा डेबिट कार्ड ही है। एंड एक स्टोरी बताता हूँ यार। एक बंदा था, उसका केस क्या था कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा बहुत पैसा लिया, थोड़ा बहुत करके बहुत सारा पैसा हो गया। एंड उस बहुत सारे पैसे पे थोड़ा इंटरेस्ट लगा, और वो इंटरेस्ट भी बहुत सारा हो गया। अल्टीमेटली जो थोड़ा सा पैसा था, जो थोड़ी सी चाहत थी, वो चाहत बड़ी होती गई एंड वो एक बहुत बड़ा लोन बन गया। क्योंकि बैंक क्या करेगा, बैंक को इंटरेस्ट चाहिए यार। बैंक भी यहाँ पे बिजनेस में, बैंक समाज सेवा नहीं करते। सो फर्स्ट रूल इज नो क्रेडिट्स। एंड सेकेंड रूल, सो सेकेंड चीज क्या होगी व्हेन इट कम्स टू सेविंग मनी, इज प्रिपेयर अ बजट। ये चीज सुनने में शायद बहुत आसान लगेगी, बट ये उतना ही मुश्किल है जैसे हम बचपन में जो टाइम टेबल बनाते थे कि सुबह 10 से 11 मैथ्स पढ़ेंगे, 11 से 12 साइंस पढ़ेंगे, 12 से 1 लंच, 1 से 2 ये करेंगे, 2 से 3 सोएंगे, 5 से 6 खेलेंगे, फिर आके वापस होमवर्क करेंगे। और सारी दुनिया को पता है यार कितने प्रतिशत लोगों ने टाइम टेबल फॉलो करा था। मैंने बनाया था, जितने लोगों को मैं जानता हूँ अपने स्कूल वगैरह के बच्चों को, उन्होंने भी बनाया था, बट फॉलो किसी ने नहीं करा था। तो बजट का भी कुछ सेम ही हाल है। बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा एंड रिजिडनेस कम करनी पड़ेगी अपने बजट में। रिजिडनेस का क्या मतलब है? जैसे मान लो मेरा मंथली बजट में मेरे को पता है कि 10,000 रुपये मेरा पेट्रोल में खर्चा जाता है, ठीक है? तो इट मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो 10,000 ही मैं लेके चलूँ, 9,000 भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है, बट मेरे को मेक श्योर ये करना पड़ेगा कि 10,000 का जो मेरा एवरेज बजट है फॉर पेट्रोल, वो कहीं जाके 12, 13, 15,000 ना हो जाए। अगर वो ऐसे होने लगा तो मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा।
ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर बजट में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपको पता है, आपकी मंथली नीड्स क्या होती है, आपका रोटी कपड़ा मकान वाला चीज़ क्या होता है, आपका रेंट आ जाएगा, अगर आपका रेंट है, आपकी कोई ईएमआई है, ईएमआई आ जाएगी, आपका दूध का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा, आपके आपके बेसिक एजुकेशन वगैरह का अगर कोई खर्चा है तो वो आपका खर्चा आ जाएगा, आपका पेट्रोल कैब वगैरह इन सब का खर्चा आ जाएगा। तो आपके पास एक मंथली बजट होगा कि यार मेरे को महीने में 30,000, 40,000, 50,000 रुपये खर्चने हैं और सारी एसेंशियल चीज़ों पे खर्च रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम बजट बनाना शुरू करेंगे। एंड जब हम बजट बनाते हैं ना, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि जो आप बजट लिखना शुरू करते हो तो आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके, जो फालतू की चीज़ों पे आप पैसा उड़ाते हो, वो आप कट करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आपको पता है कि मेरे को पैसा बचाना है। द नेक्स्ट थिंग इज, आपको रियलाइज हो जाता है कि यार ये चीज़ तो मेरे को चाहिए ही नहीं। एंड बजट के हिसाब से ना मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अपने रूम में जहाँ पे भी हो, अभी आप जिस भी रूम में, बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, लिविंग रूम, जहाँ भी हो, एक बार एक चक्कर लगाओ एंड देखो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक यार यूज़ ही नहीं हुई है, या फिर यूज़ हुई भी हैं तो बहुत कम हुई होंगी शायद। मेरे पास भी हैं यार ऐसी चीज़ें, हम खरीद लेते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें, मैंने भी करी है यार, हम सब ने करी होंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो हम सिर्फ वही चीज़ें लेंगे जो हमारी अल्टीमेटली काम की है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस में ही आ जाती है कहीं ना कहीं चीज़। एंड देन देयर इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ मतलब ये चीज़ मैं भी करता हूँ, एंड इट इज़ ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। आपको अपनी पाई पाई जो भी आप पैसा खर्च रहे हो उसका हिसाब होना चाहिए कि मेरा मंथली खर्चा कहाँ कितना किस हिसाब से गया है। आई क्विकली शो यू हाउ आई डू इट। सो नाउ यू आर ऑन माई स्क्रीन, एंड स्क्रीन पे आई एम शोइंग यू कि मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस कैसे ट्रैक करता हूँ। सो हेयर यू विल सी कि यार मैंने जैसे फरवरी में इतने रुपए खर्चे, एंड यहाँ पे मैंने 95 रुपीज़ का भी हिसाब रखा है। मार्च में अगर देखोगे तो मैंने 45 रुपये, 60 रुपये, एंड इवन इनफैक्ट 21 रुपये, 45 रुपये, अगेन 80 रुपये, इन छोटी छोटी अमाउंट्स का भी हिसाब रखा है। एंड टोटल मेरा इतना खर्चा हुआ। इफ़ यू सी इन अप्रैल में भी हर महीने मैंने एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अमाउंट का रखा है। इफ़ यू सी हेयर कि ये मैंने फ़ैन का पैकेट लिया था यार 19 अप्रैल को, मैंने वो भी लिखा हुआ है, फ़ैन का पैकेट आता है जो चाय के साथ खाते हैं। ये मैंने वन प्लस की एक केबल मंगाई थी उसका है। ये मैंने 100 रुपये का हेयर कट लिया था उसका है। सो हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम लोग, हमारे लिए यार ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि हम कितना खर्च रहे हैं और हमारा बजट क्या है। एंड वाई आई एम सेइंग दिस इज कि जब आपको पता चलता है ना कि यार इस चीज़ पे मैंने पैसा खर्च दिया, इसकी तो मुझे ज़रूरत थी नहीं, उसके बाद आप अपना बजट और कंसाइज करने लगते हो। धीरे धीरे आप अपना बजट ऑप्टिमाइज करने लगते हो, एंड जब आप ये चीज़ करते हो तो आपके और पैसे बचने लग जाते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आके यार एक तरीके से रिलेटेड कह सकते हैं। एंड इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो आती है यू शुड बी अवेयर ऑफ योर बिल्स। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, जो आपके बिल होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, और कोई आपका सब्सक्रिप्शन हो, कोई नेटफ्लिक्स हो गया, जूम हो गया, या फिर आपका फ़ोन का रिचार्ज हो, जो भी इस टाइप के आपके जो रिकरिंग बिल्स होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए पहले से। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है बिल्स के लिए कि यार अगर मेरा कोई बिल का ड्यू डेट 7 तारीख भी है, 8 तारीख भी है, 10, 12, 15 तारीख भी है, तो भी मैंने 1 तारीख को उसमें जितना पैसा मेरे को चाहिए था मैंने साइड में रख दिया। तो जूम का सब्सक्रिप्शन आता है आपका 1500 कुछ रुपए का महीने का, अगर आप लोगे तो 1500 रुपये मैंने उसके पहले अलग कर दिए। उसके बाद मान लो मेरा फ़ोन का रिचार्ज होता है, बिल होता है कुछ 300 रुपये का, तो मैंने 300 रुपये और अलग रख दिए। उसके बाद मान लो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है, तो मेरे को एस्टिमेटेड पता है कितने का, अगर मैंने साथ साथ नहीं भरा तो मैंने वो अलग रख दिया। तो आपकी जो भी इनकम आती है आप अपना बिल यहाँ से उठा उठा के साइड में रख दो। सो एक चीज़ आपको ये भी करनी ज़रूरी है, सो दैट कि आपने जो भी इनकम थी एक बार उसमें से ड्यूज थे वो पहले ही क्लियर कर दिए। क्योंकि ड्यूज बाद में क्लियर करोगे तो आपको उसमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, और पेनल्टी देने का यार कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसा अपनी जेब से और फालतू देके वो पैसा बर्बाद ही कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ आती है। एंड अगली चीज़ होती है यार, अगली चीज़ है समथिंग जो शायद सबके लिए रिलेवेंट ना हो, जो शायद सबके लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेबल ना हो, बट ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे काफ़ी लगी। मैंने अपनी सिस्टर के फ्रेंड से सीखा था, एक दूसरे फ्रेंड से सीखा था उनके। तो उसमें वो लोग क्या करते थे, इट वॉज अ बिग फैट पंजाबी फैमिली। सो काफ़ी चाचा ताऊ वगैरह एक साथ रहते थे, जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, अपने घर का राशन एक साथ ले आते थे। तो जैसे हम अगर लाते हैं 10 किलो आटा, 20 किलो आटा, तो काफ़ी टाइम चल जाता है हमारे लिए, बट उनके लिए जितनी बड़ी फैमिली थी तो ये कम था। तो एक साथ क्या करते थे, 50 किलो आटा ले आए। अब दाल के पैकेट आते हैं हमारे घर में आता है 1 किलो का दाल, ठीक है, वो भी चल जाती है अच्छी खासी।
क्योंकि रोज़ आदमी दाल भी नहीं खा सकता। तो उनके घर में क्या होता था, एक साथ आती थी 5 किलो दाल, चावल आते थे तो चावल के बोरे आते थे। तो उसमें क्या होता था, उनको जब वो बल्क में चीज़ खरीदते थे तो डिस्काउंट मिल जाता था, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़, वो निगोशिएट भी कर पाते थे कि हम इतना सारा सामान ले रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये की ग्रोसरीज हैं जो भी है, तो उस पर वो थोड़ा बहुत कंसेशन ले लेते थे। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। आज ये सिर्फ आपकी डेली नीड्स या फिर जैसे ग्रोसरीज वगैरह है, सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज़ इसमें बताता हूँ, जैसे जूम का सब्सक्रिप्शन है। जूम मेरे को पता है कि यार मेरे को पूरे साल लगेगा, तो मैंने एक ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे कुछ महीनों के पैसे बच गए, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस मिल गया। ऐसे जो भी आपके सब्सक्रिप्शंस हैं, जो आपको पता है कि मेरे को काम आने ही आने हैं, तो आप उनको बल्क में खरीद के रख लो, सो दैट आपका थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे भी बच जाएगा। एंड आपको खुद से इनोवेटिव तरीके निकालने पड़ेंगे कि आप कहाँ से कितना पैसा बचा सकते हो। वो आपको कोई आके बता नहीं सकता, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से पैसा बचा सकते हो, राइट। तो ये 5 चीज़ें थी जिस हिसाब से आप अपना पैसा बचा सकते हो। बाय यूजिंग दीज 5 मेथड्स यू कैन स्टार्ट सेविंग योर मनी मोर एफिशिएंटली। एंड जिस चीज़ का शायद कुछ लोगों को इंतज़ार था, बोनस टिप, तो यार ये बोनस टिप थोड़ा सा पनिशमेंट की तरह है, बट मैं ये खुद को हमेशा देता हूँ। सो व्हेनेवर आई गो टू एनी पार्टी या फिर एक डिनर पे चले गए कहीं, मान लो कुछ लग्जरी पे खर्चा कर दिया या फिर ऐसी चीज़ पे खर्चा कर दिया जो मतलब कहीं एक नेसेसिटी नहीं थी, जो आपको मज़े करने वाले खर्चे होते हैं, उनके लिए एक टैक्स आता है MKT, मज़े करने का टैक्स। तो इसमें क्या होता है, इस टैक्स में मैं क्या करता हूँ कि मान लो जैसे मैंने एक डिनर करा 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये को मैं 2000 तो वहाँ पे खर्च हो गए। अब उसी दिन मैं 2000 रुपये का या फिर अगले दिन उस 2000 रुपये का मैं या तो उसको अपनी SIP में डाल दूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, या फिर उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट का मैं एक स्टॉक खरीद लूँगा। मतलब एक नहीं, जो भी स्टॉक होगा वो खरीद लूँगा, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ। तो मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट अमाउंट जितना मैंने खर्चा है उतना ही मैं कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, इन्वेस्ट करने से क्या होगा, वो पैसा कहीं ना कहीं जाके मेरा बढ़ेगा और मैं किसी भी स्टॉक में डिप भी कर सकता हूँ, राइट। सो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को गिल्ट भी नहीं रहता कि यार है आज इतना खर्चा हो गया, आज इस चीज़ से ज़्यादा पैसे लग गए। बट कोई बात नहीं, ओकेजनली सबको चाहिए होता है यार, फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए। मैं भी नहीं करता, बट कभी कभी हो जाते हैं फालतू, क्या कभी कभी आपको करने भी पड़ जाते हैं, राइट। सो वाली एक चीज़ है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो ये टैक्स याद रखना है, MKT, सिमिलर टू GST, आपका मज़े करने का टैक्स है। जब भी आप जितना भी खर्चा करोगे, इक्विवेलेंट अमाउंट या फिर जो भी परसेंटेज आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे अपने लिए, वो इक्विवेलेंट अमाउंट आपने साइड में सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में लगा देना है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, राइट। सो दीज आर द 5-6 ways बाय यूजिंग विच यू कैन सेव योर मनी। एंड यार एक और चीज़, जो हमने टारगेट था वो नहीं भूलना, 100 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आई बी टेलिंग यू 5 ऐसे स्टॉक्स जो आज तक पैसा डबल करते आए हैं और आगे भी करेंगे, राइट। सो इस अगली वीडियो में बहुत मजा आने वाला है यार, बट उसके लिए हमें टारगेट पहले पूरा करना पड़ेगा। सो गो एंड स्मैश दैट लाइक बटन, गो एंड स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। I'm on